तबलीगी जमात के तर्जुमान मुजीबुर रहमान ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए कहा है कि पिछले दिनों शाहीन बाग मुजाहरे से मुताल्लिक अदालती फैसला शाहीन बाग के लिए नहीं बल्कि हुकूमत के लिए एक धचका है। मुजीबुर रहमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के मुजाहरे को कानूनी करार दिया। मुजाहरीन के तय गलत रवैया अपनाने पर हुकूमत की नुक्ताचीनी की है। सिर्फ रास्ते को लेकर जरूर कोर्ट ने कहा है कि अवाम के चलने फिरने की आज़ादी सलब नहीं की जा सकती। मुजीबुर रहमान ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद गाइडलाइंस नहीं आई हैं, गाइडलाइंस आती हैं तो सभी पर लागू होंगी। सुप्रीम कोर्ट में अभी जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट को लेकर जो जजमेंट आया है अमित साहनी की पिटीशन के ऊपर, 13 पेज का ये जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर बहुत बारीक बातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कोट की हैं, सरकार के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। मैं उन पॉइंट्स के ऊपर आपकी नज़र डालना चाहूँगा। पहली चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि CAA का प्रोटेस्ट वो वैलिड है, जबकि जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर CAA को चैलेंज करने वाली वो पेंडिंग है। उसके बावजूद भी लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसके अंदर कोई इलीगलिटी नहीं है, जैसा कि भ्रम फैलाया जा रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है तो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बहुत वाज़ेह तौर से क्लियर कर दिया। दूसरी चीज़ उसके अंदर ये आई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इतने लंबे टाइम तक लोग बैठे रहे वहाँ पे, सरकार ने बात करने की कोशिश नहीं की, ना उनसे निगोशिएट करने की कोशिश की, ना किसी तरीके का कोई एक्शन लेने की उन्होंने कोशिश की, और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी जो मीडिएशन टीम बनाई थी जो शाहीन बाग आई, ये कहा कि एटलीस्ट हमने ट्राई किया कि हम मीडिएशन करें, हम डायलॉग करें उनसे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई डायलॉग नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ कही कि डिसेंट और डेमोक्रेसी हैंड इन हैंड है, यानी कि जब तक डेमोक्रेसी है तो डिसेंट होगा, और डिसेंट है तो ही डेमोक्रेसी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही कि जो प्रोटेस्ट हैं, जो डिसेंट हैं, जो प्रोटेस्ट हैं, पीसफुल असेंबल होने की जो पावर है, शक्तियाँ हैं, वो भी उसी संविधान से लेती हैं जिस संविधान से हम अपनी ताकत लेते हैं।